जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रूट वर्ड्स के रिगार्डिंग। अब जरा पहला एक कॉन्सेप्ट तो दिमाग में आया होगा कि रूट वर्ड्स बोलते किसे हैं। तो रूट वर्ड्स देखिए कुछ और होता नहीं है। रूट वर्ड्स के ऊपर पहले बात में बात करेंगे। सबसे पहले हमें एक चीज जानने की जरूरत क्या है कि जो इंग्लिश जो हमारा जो लैंग्वेज पेपर है ये क्या है कि आपको पता है कि ये जो लैंग्वेज है लैटिन, ग्रीक और फ्रेंच का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो रूट वर्ड से देखिए बेसिकली आपको बेनिफिट क्या होने वाला है कि एक पार्टिकुलर वर्ड को आप जैसे ही फ्रेम आउट कीजिएगा अपने माइंड में, उससे रिलेटेड बहुत सारे हजारों वर्ड्स को आप देखते ही फटाफट क्या कर लीजिएगा, एस्टिमेशन कर लीजिएगा कि अच्छा ये वर्ड आ रहा है तो डेफिनेटली इसका रिलेशन किस पार्टिकुलर सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है। दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ रूट वर्ड्स वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ दिस पार्टिकुलर वर्ड। रियली दिस वर्ड इज गोइंग टू गिव द रेफरेंस ऑफ दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस। गॉट माई पॉइंट? दैट मीन्स रूट वर्ड जैसे ही दिमाग में आएगा फटाफट वर्ड को देखते ही आप एनालिसिस कर लीजिएगा, जज कर लीजिएगा। ये वर्ड आ रहा है तो 110% है, इस वर्ड का जो रिलेशन है किस पार्टिकुलर सिचुएशन को क्या करने वाला है, इंडिकेट करने वाला है। तो अभी आप मेरे सामने कुछ बैकग्राउंड में देख रहे होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहां पे बस आपको पेड़ रूट्स दिख रहे हैं, ग्रीनरी आपको दिख रही है, तो ये नहीं कि मैं आपको बायो पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम किल किए चलते हैं सीधे अपने कंटेंट के ऊपर। देखिए यहां पे आइए सीधा चलते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। ओके ठीक है, आइए जरा देखते हैं क्या सबसे पहला ट्रिक जरा देखते हैं कि देखिए दुनिया में कभी भी किसी भी सिचुएशन में कभी भी आपको अपना रूट वर्ड ए बी दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, ए बी। दैट मीन्स ए बी दिखते ही फटाफट आपको इंडिकेट्स माइंड में एक चीज आना चाहिए, या तो ऑफ के सेंस में होगा, या फिर अवे फ्रॉम के सेंस में आएगा, या फिर अपार्ट फ्रॉम के सेंस में आएगा। दैट मीन्स क्या, ए बी या ए बी एस वर्ड जैसे ही आपको कहीं पे नजर आएगा फटाफट माइंड में एक ही कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि या तो कोई भी सिचुएशन में ऑफ के बारे में बात किया जा रहा है, ओ डबल ऑफ। दैट मीन्स क्या, बिल्कुल उस चीज को क्या करना, सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना, बाइफरकेट हो जाना। दैट मीन्स वहां पे कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपको कनेक्टिविटी नहीं दिखाई देगा। दैट मीन्स वहां से कुछ ना कुछ क्या दिखाई देगा, सेपरेशन दिखाई देगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो सीधा पहले अपने आते हैं रूट वर्ड को एनालिसिस करते हैं फटाफट। अब जरा यहां पे देखिए सबसे पहला जो सबसे फर्स्ट वर्ड हमें क्या दिख रहा है, एबेरिशन। वर्ड के ऊपर हमें बाद में जाना है। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि वर्ड क्या लिखा है, सर्टेन वर्ड्स जो लिखे हैं, एबेरिशन, एब्डिकेट, एब्जेक्ट, एब्सेंस, एब्सटिनेंस, एब्सोल्यूट, एब्सटिनेंस, एब्स्ट्रैक्ट और एब्रीविएट। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। तो वर्ड को पहले हम बाद में इसका मीनिंग समझेंगे। सबसे पहले हम जरा समझते हैं कि क्या अपना रूट वर्ड हमें दिखा, क्या ए बी, ए बी, ए बी आपको दिख रहा होगा, ए बी दिख रहा है ना, दिख रहा है ए बी। दैट मीन्स ए बी वर्ड देखते ही फटाफट आप एनालिसिस तो कर पाएंगे कि ए बी वर्ड अगर दिख रहा है अपने को तो इसका जो रिलेशन है क्या दिखाएगा। इसका रिलेशन आपको हमेशा अपने माइंड में एक ही चीज रखना है कि हमें हर पार्टिकुलर सिचुएशन में कुछ ना कुछ सेपरेशन, कुछ ना कुछ डिटैचमेंट, कुछ ना कुछ रिलिंक्विश, मतलब बिल्कुल बाइफरकेट हो जाना, सेपरेट हो जाना। दैट मीन्स किसी भी लेवल पे वहां पे कनेक्टिविटी को नहीं दिखाई देगा। दूसरी चीज मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूं, जो रूट वर्ड का जो वेटेज होता है ना 90% होता है। कितना होता है, 90% होता है। अब ये नहीं कि आप इसे 100% एस्टिमेशन कर सकते हैं, नहीं, 90% आप एनालिसिस कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि ये वर्ड है तो डेफिनेटली इसका मीनिंग कुछ ना कुछ इस सिचुएशन को क्या कर रहा है, कोरिलेट कर रहा है। दैट मीन्स अब सीधा आते हैं एक एक वर्ड को देखते हैं। पहले आपने देखा कि जितने भी वर्ड हैं सब में अपना रूट वर्ड दिख रहा है, ए बी, ए बी, ए बी। तो इतना तो आप कोरिलेट तो कर ही पा रहे हैं कि ऑफ, अवे फ्रॉम या अपार्ट फ्रॉम के सेंस में आ रहा है। अब स्पेशली इंडिविजुअली वन बाय वन वर्ड को हम यहां पे जरा देखते हैं। समझिए जरा, यहां पे जरा देखिए पहला वर्ड क्या लिखा है, एबेरिशन लिखा है। क्या लिखा है, एबेरिशन। अब एबेरिशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, यहां पे क्या लिखा है, अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, यूजुअल और एक्सपेक्टेड। अब देखिए एबेरिशन का मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन में एक तरह से क्या होना, एक तरह से किसी भी सिचुएशन में क्या होना, डाउनफॉल होना। एबेरिशन बोले तो क्या, डाउनफॉल। डाउनफॉल बोले तो क्या, एक तरह से क्या होना, पतन होना। डाउनफॉल तो समझ ही रहे होंगे, दैट मीन्स किसी चीज में क्या आ रही है, उसमें कमी आ रही है। समझ में आ रही बात? दैट मीन्स हम एक तरह से डाउनफॉल हो रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से
डिग्रेड की रिगार्डिंग बात की जा रही है कि किसी चीज को क्या किया जा रहा है, डिग्रेड किया जा रहा है, कम करने की कोशिश हो रही है। तो एक तरह से अब जरा देखिए कहीं ना कहीं से क्या आ रहा है सेंस हमारा, किसी ना किसी सिचुएशन में तो कमी आ रही है, डेट मीन्स वहां से हम सेपरेट होते जा रहे हैं, कमी होते जा रही है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जरा देखिए क्या लिखा, ए भी अपना रूट वर्ड दिखा, क्या दिखा, एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, गिव अप। जरा देखिए बहुत सारे वर्ड होते हैं, आप यहां पे जरा देखिए, गिव अप बोलिए, एब्सटिनेंस बोलिए, फोरसेक बोलिए, बहुत सारे वर्ड होते हैं। फोरसेक बोलिए, रिलिंक्विस्ट बोलिए, डिटैच्ड बोलिए, या फिर डिटैचमेंट बोलिए, या फिर डिसएबो बोलिए, डिसएबो बोलिए। डेट मीन्स क्या, हर तरीके से। या फिर एक बहुत ही ये वर्ड पॉपुलर वर्ड जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, अबैंडोनेट। अबैंडोनेट का भी मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, त्याग देना, छोड़ देना। डेट मीन्स क्या, आपको वर्ड देखते रहना है और फटाफट आपको एस्टिमेशन भी करते रहना है। डेट मीन्स एब्डिकेट का मतलब होता है किसी चीज को अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से हमेशा के लिए क्या कर देना, छोड़ देना, त्याग देना, बिल्कुल सेपरेट होना। अब जरा देखेंगे कि ये पार्टिकुलर वर्ड किस सिचुएशन में यूज कर रहे हैं। एब्डिकेट का मतलब ये होता है, अब जरा देखिए क्या बोला है, सच एज पावर, एज ऑफ मोनार्क्स एंड एम्परर्स, और ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस, जो भी आपकी जिम्मेदारी है, दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। कई बार आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी देखिएगा कि कोई पर्सन अपने लेवल पे है और फटाफट किसी सिचुएशन सर्कमस्टांस से जैसे बनते हैं कि आदमी फट से क्या करता है, रेजिग्नेशन डाल देता है। या फिर पहले आप हिस्ट्री वगैरह पढ़े होंगे, राजा महाराजा जो होते थे वो क्या करते थे, जब उनके बच्चे बड़े हो जाते थे, राजकुमार जब वो घोषित करते थे, देन उसके बाद उनको क्या करते थे, अपने सिंहासन को, अपने पद पे, अपने डेजिग्नेशन पे किसी को क्या करते थे, बैठा देते थे। दैट मीन्स क्या, एब्डिकेट का मतलब एक और भी होता है, टू गिव अप द थ्रोन। ठीक है, अपने पद या सिंहासन या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको हमेशा के लिए त्याग देना, छोड़ देना। समझ में आ रही बात। तो एक तरह से जरा देखिए यहां पे अगेन सेपरेशन हो रहा है। अगर मैं सेपरेशन के बारे में मैंने बात किया था, क्या, अवे फ्रॉम, यानी कि एक तरह से क्या हो रहा है, हम डिटैचमेंट ही तो हो रहे हैं। नेक्स्ट जरा देखिए क्या लिखा है, ए बी रूट वर्ड, पूरा वर्ड क्या लिखा, एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब जरा देखिए क्या लिखा है, शोइंग ह्यूमिलिएशंस और सबमिसिवनेस। दैट मीन्स ह्यूमिलिएट का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, क्या करना, डिसग्रेस करना, कॉन्टेम्प्ट करना, क्या करना, कॉन्टेम्प्ट वर्ड से बना है, कॉन्टेम्पचुअस, या फिर कैलुमिनेट करना, क्या करना, कैलुमिनेट करना, या फिर इसी वर्ड से क्या बना, कैलुमिनेशन भी बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, ब्रिंग डाउन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्रिंग डाउन बोलेंगे। ठीक है, तो एक तरह से क्या कर रहे हैं कि किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट आ रही है। अब किसी चीज में डिसरिस्पेक्ट हो रही है, एक तरह से हम क्या हो रहा है, कमी ही तो आ रही है। तो एक और भी चीज ध्यान में रखना है, किसी चीज में सेपरेशन के साथ साथ किसी चीज में क्या आएगी, कमी भी आएगी। नेक्स्ट वर्ड जरा देखते हैं, एब्सेंस। ए बी वर्ड दिख रहा है, एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब क्या होता है, मेरे एब्सेंस में आप ये काम मत कीजिएगा, आपके एब्सेंस में मैं ये काम नहीं। तो एब्सेंस का मतलब क्या हो रहा है, सेपरेट ही तो हो रहे हैं। दैट मीन्स यहां पे मैं किसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे एब्सेंस में आप ये काम कर लीजिएगा, दैट मीन्स क्या, मैं अपने आप को वहां से क्या कर रहा हूं, सेपरेट ही तो कर रहा हूं। दैट मीन्स हर कंडीशन में आपको जरा देखिए एक ही कॉमन सिचुएशंस बार बार सर्कुलेट होगा, कौन सा, ऑफ, अवे, अपार्ट फ्रॉम, डिटैचमेंट, फॉरसेक, रिलिंक्विश, डिसएबो, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। सेपरेशन, ठीक है, एब्सेंस बोलिए, या फिर इसी से वर्ड रिलेटेड है, यहां पे जरा देखिए एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस हम बोलते हैं एब्सटिनेंस फ्रॉम वाइन, एब्सटिनेंस फ्रॉम बैड हैबिट्स, गलत चीजों से परहेज करना। दैट मीन्स उससे क्या कर लेना, दूरी बना लेना, ना कि उसके साथ अफेक्शन रखना, ना कि उसके साथ एफिनिटी रखना। समझ में मेरी बात आ रही है। अब जरा देखिए मैंने क्या बोला था कि 90% आपको ध्यान में रखना है कि आप मीनिंग को असेसमेंट कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन यहां पे जरा वर्ड है, ये भी तो रूट वर्ड है, बट यहां पे जरा देखिए क्या लिख रहा है, एब्सोल्यूट दिख रहा है। तो एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या हो रहा है, यहां पे जरा देखिए क्या बोला है कि परफेक्ट और कंप्लीट और प्योर। अब थोड़ा सा डिफरेंट तो है, थोड़ा सा तो डिफरेंट है, इसलिए मैंने क्या बोला कि 90%। समझ में मेरी बात आ रही है। नेक्स्ट जरा वर्ड देखिए, इस वर्ड को हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट जरा वर्ड देखिए, एब्स्ट्रैक्ट।
आपने पढ़ा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब डेट मीन्स वो चीज वर्चुअल रियल तो नहीं है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं से हम बस हमारे माइंड में वो चीजें क्या हो रही हैं, फ्लक्चुएट हो रही हैं, या फिर उसको हम दिमाग में रिकॉल कर पा रहे हैं, हो तो नहीं रहा है। मतलब कहीं ना कहीं चीजों से आप अपने आप को माइंड में एग्जिस्टिंग तो हो रहा है, बट वो वर्चुअली रियली ग्राउंड लेवल पे वो चीजें नहीं हो रही हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब सिर्फ फीलिंग ही नहीं होता है। नाउन में आपने पढ़ा होगा डेट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट, जो वर्ड होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि डेट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट। ये तीन पार्टिकुलर वर्ड का ये क्या होता है? इंक्लूजन होता है, तीन पार्टिकुलर वर्ड से मिलकर के ही बना होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या? अभी एट प्रेजेंट तो नहीं है दिमाग में, बट एट प्रेजेंट वो चीजें नहीं है। जैसे कोई आइडिया हो गया, थॉट हो गया, परसेप्शन हो गया, ठीक है, किसी सिचुएशन को बस माइंड मैपिंग कर रहे हैं, बट ग्राउंड लेवल पे वो चीजें नहीं है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं से वो क्या है, थोड़ा बहुत तो डिटैचमेंट तो है। फिर अगेन जरा आते हैं एब्रीविएटेड। एब्रीविएटेड, एब्रीविएटेड का मतलब तो पता ही है क्या होता है, कंडेंस भी बोलेंगे, समराइज भी बोलेंगे, कॉम्पैक्ट भी बोलेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड हैं। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं कर्टेल, कर्टेल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या करना? छोटा करना, कंडेंस करना, कॉम्पैक्ट करना, समराइज करना। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, या तो ऑफ के सेंस में, या फिर अवे फ्रॉम के सेंस में, या फिर कभी किसी सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, उसको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उस कहीं ना कहीं उसे डिमिनिश करने की कोशिश की जा रही है, कम करने की कोशिश की जा रही है। समझ में मेरी बात आ रही है? और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, वर्ड तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब जैसे देखिए एबीसी अपना वर्ड है, अगर मैं बोलूं अबोर्टिव, मैं क्या बोलूं? अबोर्टिव। अब जरा यहां पे देखिए, एबी वर्ड तो है, एबी वर्ड तो है, ठीक है, मैंने क्या बोला? अबोर्टिव। अबोर्टिव का मतलब क्या होता है? एक तरह से जरा देखिए, अबोर्टिव का मतलब क्या होता है? फेल्यूर होता है। तो अगेन जरा देखिए, तो अपने वर्ड में क्या आ रहा है? एबी, एबी तो रूट वर्ड आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं से फेल्यूर है। डेट मीन्स किस सेंस में बातें हो रही हैं? डेट मीन्स कुछ ना कुछ क्या है, ऑफ के सेंस में बातें हो रही है। समझ में मेरी आ रही बात? अगर मैं एक और भी वर्ड लिखूं, एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्या होता है एब्स्ट्रूज? बोले तो क्या? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट मीन्स क्या? आप डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मतलब क्या? हमारे समझ से क्या है? परे है, यानी कि वो चीज हमारे लिए क्या है? अब समझ से परे है। दैट मीन्स अगेन जरा हम बात करें ए बी, तो अगेन जरा देखिए सेंस क्या दे रहा है? ऑफ के सेंस में या फिर अवे फ्रॉम के सेंस में। समझ में आ रही मेरी बातें? तो कहीं ना कहीं से ये वर्ड आपको दिखेगा, तो आपको फट से दिमाग में एक ही सिचुएशन को बार बार रखना है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर्टेन, अगर मेरे पास यहाँ पे 4 to 5 वर्ड्स हैं तो पूरे डिक्शनरी के अंदर में इतने ही वर्ड हैं। दैट मीन्स ऐसे बहुत सारे वर्ड मिल सकते हैं जो कि स्टार्टिंग में आपको अपना रूट वर्ड ए बी दिखाई देगा, तो वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा सिंसियर रहने की जरूरत है। समझ में आ रही मेरी बात? चलिए नेक्स्ट वर्ड के ऊपर चलते हैं।